तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को आज थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। तो ऑब्वियसली जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि एक ही वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड समरी ऑल क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स पे। तो चलिए यहाँ पे जो दिया है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा है ये पोएट्री है, ये प्रोज नहीं है, ये पोएट्री का लेसन 1 है, यानी कि पोएट्री का चैप्टर 1 और इसका नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आप लोग इससे ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोग को इससे पढ़ के। तो चलिए इसमें जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में है आपका मेन किरदार जो है एक जॉन डॉन जो है एक लवर है, यानी कि वो एक प्रेमी है। और कितने सालों का है? यहाँ पे वो 20 सालों का है। और जो इसकी प्रेमिका है यानी कि बिलोवेड, वो क्या है? एनीमोर, जो कि 16 साल की एक लड़की है। तो किसके द्वारा लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? तो इज रिटन बाई जॉन डॉन की जन्म यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ? तो 22 जनवरी 1572 ईस्वी को। जी हाँ, 22 जनवरी 1572 ईस्वी को लंदन में। और डेट ऑफ डेथ यानी कि उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 21 मार्च 1631 ईस्वी को लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बोर्न इन लंदन इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी कि उनके जो जन्म था वो रोमन कैथोलिक यानी कि रोमन परिवार में, वो रोमन धर्म के जाति से वो जन्मे थे। तो इनका जो लंदन में उनका जन्म हुआ था किस जाति से हुआ था? रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी कि रोमन कैथोलिक एक परिवार था उसमें इनका जन्म हुआ था। और अगला जो हमारा पॉइंट है, ही वॉज अ पियोनियर और अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि वह एक बहुत ही आध्यात्मिक कवि थे। यानी कि जॉन डॉन जो हैं वो बहुत ही आध्यात्मिक कवि हैं। और जॉन डॉन वाज अ लव पोएट, यानी कि जॉन डॉन जो थे एक लव पोएट है, यानी कि प्रेम के कवि हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। ड्यू टू रोमन कैथोलिक रिलीजन ही वाज, यहाँ पे वाज होगा, ही वाज forced to leave Oxford University without degree because that time London follows anti-Catholic religion, यानी कि इनका जन्म जो हुआ था रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था और उस समय इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई कर रहे थे। तो रोमन कैथोलिक यानी कि रोमन कैथोलिक परिवार में जन्मे थे, इसी धर्म के कारण इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको उस समय जो लंदन में उस समय एंटी यानी कि रोमन कैथोलिक विरोधी रिलीजन हुआ करता था, वो लोग इनको इतना विवश कर दिए हैं कि वो जो जॉन डॉन थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़कर बिना डिग्री हासिल किए ही इनको उसमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से निकाल दिया गया था। किस कारण से? तो वो एक रोमन कैथोलिक परिवार में जन्मे थे इसीलिए। और उस समय लंदन किस चीज़ को फॉलो कर रहा था? तो रोमन कैथोलिक विरोधी धर्म को फॉलो कर रहा था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ही स्टडीज लॉ एंड थियोलॉजी, उन्होंने कानून और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी जॉन डॉन ने। वो बहुत ही बड़े एक मतलब क्या कहते हैं एजुकेशनलिस्ट भी इसको कह सकते हैं। ए पार्टिसिपेटेड हु नोबल एक्सपेडिशन एंड बिकम अ सेक्रेटरी ऑफ सर थॉमस एगर्टन, यानी कि वो एक नोबल एक्सपेडिशन एंड बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ जो सर थॉमस एगर्टन, यानी कि सर थॉमस एगर्टन के सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। He was sent to prison for secretly marrying for patron's niece named Anymore. उनको जॉन डॉन को चुपचाप से एक जेल में भेजा गया जहां उनको शादी करने के लिए विवश किया गया। किससे? वहां के एक भतीजी थी, पैट्रॉन्स नीस की भतीजी थी जिसका नाम था एनीमोर, उनसे वो विवाह उनको करना पड़ा। In 1615 he accepted ordination in the Anglican Church and became a preacher. 1615 ईस्वी में क्या हुआ? उन्होंने एक एंग्लिकन चर्च को एक्सेप्ट किया और वहाँ के उसमें वो प्रचार प्रसार करने में जुट गए।
और अगला जो हमारा है, जॉन डॉन वाज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, यानी कि जॉन डॉन को मुख्य रूप से किस काम के लिए जाना जाता है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाना जाता है। और अगला है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? एक प्रेम कवि है, यानी कि प्रेम कविता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। इट वॉज रिटन इन 1611 बाई जॉन डॉन फॉर हिज वाइफ एनीमोर, यह मतलब कविता कब लिखी गई थी? तो 16 से 11 ईस्वी में लिखी गई थी। जॉन डॉन द्वारा अपने वाइफ यानी कि पत्नी एनीमोर की याद में उन्होंने ये कविता लिखी थी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है, आपको इससे 2-4 प्रश्न देखने को मिल ही सकते हैं। तो चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है इसमें कुछ इस प्रकार से, दिस पोएम वाज रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज लिविंग फॉर जर्मनी, यानी कि यह कविता उस समय लिखा गया था जब जॉन डॉन जर्मनी जा रहे थे, यानी कि अपने पत्नी को छोड़कर जर्मनी जा रहे थे, उस समय यह कविता लिखा गया था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ही टेल्स हिज वाइफ दैट शी शुड नॉट साई एंड शेड टीयर्स बिकॉज इट विल मेक हिज वॉयज डेंजरस, यानी कि जॉन डॉन कह रहे थे जब वो छोड़ कर जा रहे थे अपनी पत्नी को, तो उससे कह रहे थे कि तुम रो मत, अगर तुम रोगी तो मेरा जो यात्रा है वो मंगलमय नहीं होगा, मेरा यात्रा जो बहुत ही दुखद होगा। तो इस समय का वो बात जॉन डॉन जो अपनी पत्नी एनीमोर से कर रहे थे कुछ इस प्रकार से, He says her tears are like wind on the high seas and her tears are like a rain, यानी कि उनके आंसू को उन्होंने हवा के झोंके से और बादल के मतलब जो गरजने होता है और बरसात होता है उसकी तुलना उनके आंसू से कर दी थी जॉन डॉन ने। किसकी आंसू से कर दी थी तुलना? तो एनीमोर की। तो चलते बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। तो हमारा जो अगला है वो ऑब्जेक्टिव सेशन होने वाला है। तो मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए लाया हूँ एकदम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द पियोनियर मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि आध्यात्मिक कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है सैमुअल जॉनसन, एंड्रयू मार्वेल या जॉन डॉन या जॉन ड्राइडेन। तो जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि जॉन डॉन जो हैं वो आध्यात्मिक कवि के नाम से विख्यात यानी कि प्रसिद्ध हुए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है कुछ इस तरह का, हु हैज़ रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहा जॉन डॉन, W.H. ऑडेन, D.H. लॉरेंस या फिर वॉल्ट विटमैन। तो मैंने बताया है इसको शुरू करने से पहले कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई जॉन डॉन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग साथ में कॉपी कलम भी लेकर बैठेंगे ताकि आपको पता चल सके कि हम कितना याद किए और कितना नहीं। तो चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है, द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी डैश इज फ्रॉम, यानी कि यह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है या फिर फायर हिम से लिया गया है या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का सेशन चल रहा है तो इसका लाइन भी वहीं से लिया गया होगा, इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, दैट दाउ लवेस्ट मी एज द दाउ सेस्ट इज फ्रॉम, यानी कि यह लाइन भी कहाँ से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट से लिया गया है या फायर हिम से लिया गया है या सोल्जर से लिया गया है या वाल्टर डेलामेयर से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। जॉन डॉन इज अ डैश पोएट, यानी कि जॉन डॉन को किस कवि के नाम से जाना जाता है? नेचर यानी कि प्राकृतिक, मेटाफिजिकल यानी कि आध्यात्मिक, रोमांटिक या फिर पेसिमिस्टिक? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि जॉन डॉन जो थे एक आध्यात्मिक नेता थे, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ लवर्स नेवर पार्ट अवे, यानी कि किस प्रकार के प्रेमी प्रेमिका जो हैं कभी जुदा नहीं होते हैं? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे रोमांटिक लवर्स या फिर नोबल लवर्स या फिर ट्रू लवर्स या फिर क्यूट लवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू लवर्स नेवर
पार्ट अवे, यानी कि जो ट्रू लवर्स हैं कभी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। आप लोग सेशन को आराम से एकदम देखते रहेंगे। तो चलिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव? एबिलिटी एंड विश एंड सेंस एंड लव, सेंस एंड डिजायर, या फिर क्रेडिट विथ विट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंस एंड डिजायर्स। ये सब मोस्ट वीवीआई जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पिछले बार पूछा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट डज द हाइपरबोल मेनली डील विथ? यानी कि ऑप्शन ए आपका हो जाएगा अंडर स्टेटमेंट, या फिर एग्जैगरेशन, या फिर इनोवेशन, या फिर सार्कज्म। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एग्जैगरेशन इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हु कांट एड अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्च्यून फॉल? बिलोवेड, लवर, या फिर पोएट, या फिर मैन। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाने वाला है ऑप्शन डी, मैन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ही सन हैज नो हाफ बट द हैज। इसका आपका ऑप्शन रहा पोएट, मैन, ब्राइड, या फिर स्काई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोएट। द स्पीकर्स ब्लड डीके व्हेन द बिलोवेड, यानी कि जो स्पीकर्स था उसका खून उस समय जब ठंडा पड़ गया, जब उसकी प्रेमिका रो रही थी, या फिर शर्मा रही थी, या फिर उससे सॉब कर रही थी, या फिर उससे मतलब रो रही थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वीप। यानी कि जब एनी मोर जब रो रही थी उस समय जो जॉन डॉन था एकदम शांत पड़ गया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर्स साउल गो अवे व्हेन द बिलोवेड साई, रिपेंट, चीट, या फिर वीप। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, साई। हमारा अगला जो प्रश्न है, जॉन डॉन वाज बोर्न इन 1562, 1672, या फिर यानी कि 1572, या फिर 1517। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉन डॉन की जो जन्म हुआ था वो 1572 ईस्वी को हुआ था लंदन में। और किस परिवार में हुआ था? तो कैथोलिक रिलीजन में हुआ था। हमारा अगला जो प्रश्न है, हु इज बिलोवेड इन द पोएम, यानी कि इस कविता में प्रेमिका का किरदार किसने निभाया है? एनी मोर ने निभाया, या फिर एना वुड ने निभाया, या फिर एना फ्रैंक, या है एनी मेरी। तो जैसा कि मैंने बताया था, एनी मोर जो थी वो बिलोवेड थी, और कितने सालों की थी? तो जो वो हैं आपके 16, शायद 16 साल की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज डैश सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, फ्री वर्स, नैरेटिव, या फिर एपिक। तो इसका आंसर हो जाने वाला है सॉन्ग्स एंड सोनेट, ऑप्शन ए। तो जितना भी मैंने आज का ये क्वेश्चन कराया है वो सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर नहीं पूछा हुआ है तो आपके अगले साल एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो समरी, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का समरी जो है बहुत ही प्यारा, यानी कि बहुत कम शब्दों में लिखा गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आने वाला है। अगर आप इसी तरह से अगर आप समरी लिख देते हैं तो आपका एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं छूटने वाला है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्यूटीफुल पोएम ऑफ लव वाज रिटन बाय जॉन डॉन, यानी कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है एक प्यार की मतलब प्रेम की कविता है, जो क्या है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बहुत ही प्यारा कविता है और इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। He was one of the greatest metaphysical poet in the world. वह एक महान आध्यात्मिक नेता हैं इस मतलब वर्ल्ड के। He wrote it on the occasion of leaving for Germany. यह कविता उस समय लिखा गया था जब जॉन डॉन यानी कि जर्मनी को छोड़ रहे थे, यानी कि जर्मनी से विदा ले रहे थे, तब उन्होंने यह कविता लिखा था और अपने अंदर का सारे जज्बात को इसमें से बहा दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। अगला हमारा लाइन जो है,
In this poem, the poet is parting with his beloved, but she doesn't want to part with him. यानी कि इस समय जो यानी कि एनी मोर जो थी और बहुत ही रो रही थी जब जॉन डॉन जब छोड़ कर जा रहे थे, लेकिन एनी मोर उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी। यानी कि एनी मोर जो थी वो जॉन डॉन को जर्मनी मतलब छोड़ना नहीं दे रही थी, बहुत ही रो रही थी। तो अगला जो हमारा है वो दिया है, सो ही कंसोल्स एंड एज्योर हार्ट दैट ही विल कम बैक सून ऑन द विंग्स ऑफ लव। यानी कि जॉन डॉन जो थे उनको विश्वास दिला रहे थे कि तुम रो नहीं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा प्यार के पंखों तले मैं उड़ कर जल्द ही वापस आ जाने वाला हूँ, क्योंकि दो दिल यानी दो प्यार करने वाले कभी बिछड़ते नहीं हैं। ही सेज आई नो दैट सेपरेशन इज लाइक अ शॉर्ट डेथ। वो जानते थे कि जुदाई एक छोटी मृत्यु के बराबर है, बट आवर साउल्स आर यूनाइटेड। लेकिन हमारी जो आत्माएं हैं वो हमेशा एक रहेंगी, यानी कि आवर साउल्स आर यूनाइटेड। आगे है, वी मे लुक सेपरेटेड फिजिकली। हम लोग शारीरिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग दिल से कभी अलग नहीं होंगे। बट वी नेवर सेपरेटेड स्पिरिचुअली। यानी कि हम लोग दिल से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। भले ही हम लोग शारीरिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग दिल से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्माएं एक हैं। ट्रू लवर्स नेवर डाई एंड पार्टेड डेथ हैज नो पावर टू सेपरेट ट्रू लव एंड लवर्स। यानी कि जो ट्रू लवर्स हैं कभी नहीं मरते, एंड जो मौत होती है उन्हें कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती है प्यार, सच्चे प्यार करने वाले को। आगे जो है, दे ऑलवेज लिव इन ईच अदर्स हार्ट। वो हमेशा एक दूसरे के दिल में जीवित रहते हैं। दस द पोएट हैज प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ट्रू लव एंड ट्रू लवर्स। इस तरीके से जो कवि है यानी कि जॉन डॉन ने प्रेजेंट किया है एक ब्यूटीफुल यानी कि बहुत ही प्रिय पिक्चर से, जिसको दर्शाया है एक ट्रू लवर एंड ट्रू लवर्स, यानी कि सच्चे प्रेमी और प्रेमिका के रूप में इसे निभाया है। तो चलिए सेशन से लेते हैं विराम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो बच्चे पढ़ सकें जो अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।